नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री की पाठशाला में। जैसा कि 19 अक्टूबर को एनटीए के द्वारा फॉर्म में करेक्शन के लिए नोटिस जारी की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी जो निकाली गई है एनटीए के द्वारा, तो जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां कर दी थी, उसमें सुधार करने के लिए जो डेट था उसको बताया था एनटीए ने। तथा आपको ये भी मैं बता दूं कि करेक्शन के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं कट रही है, जो कि 26 और 27 अक्टूबर को रात्रि 11:50 तक ही करेक्शन आप कर पाएंगे। दोस्तों देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पहले ही मैंने इस पर वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो कुछ फील्ड्स ऐसे थे जिसमें कैंडिडेट्स करेक्शन नहीं कर सकते थे, जो कि ये हैं: कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डोमिसाइल, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ईएसएम, जेंडर, होम डिस्ट्रिक्ट, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और लाइव कैप्चर फोटोग्राफ। कुछ फील्ड ऐसे थे जहाँ पे जो कैंडिडेट था वो एक ही फील्ड को बदल सकता था। दो फील्ड दिए, जैसे माता जी के और पिताजी के नाम में से सिर्फ और सिर्फ आप एक ही व्यक्ति के नाम को बदल पाएंगे। दोनों फील्ड आप चाहेंगे तो नहीं चेंज कर पाएंगे। अब देखिए, जो ऐसे जो फील्ड थे जिसमें कि अलाउड था करेक्शन करना, तो आइडेंटिटी टाइप कई लोगों ने क्या किया था कि उन्होंने टिक मार दिया आइडेंटिटी टाइप अदर देन आधार कार्ड। मतलब आधार कार्ड को ना भरते हुए कोई और आइडेंटिटी कार्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एट्सेट्रा। तो इस समय उन्होंने गलती ये करी कि उन्होंने इसको टिक मारने के बाद अपना आधार नंबर डाल दिया, तो इस वजह से वहाँ पे आधार में भी नो आ गया। तो आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार डिटेल, अपना एड्रेस आप बदल सकते हैं, अल्टरनेट फ़ोन नंबर, थंब इम्प्रेशन, और जो आपने जिस पोस्ट को पे अप्लाई किया है उसको भी आप बदल पाएंगे। यदि आपने सिर्फ ग्रुप सी को ही भरा था, ग्रुप डी का नहीं भरा था, तो आप उसको भी बदल सकते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि मान लीजिए कि आपने करेक्शन कर लिया, कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे आप करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ गलत की गलत ही रह गई। तो उस समय आपको क्या करना है? देखिए, आपको घबराना नहीं है। यदि वो जो चीज़ है आपके खुद के नाम से, जो आपका नाम है वो गलत ना हो, आपके पिताजी का नाम गलत ना हो, माताजी का नाम गलत ना हो, तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो आपके एडमिट कार्ड पे ना दिख रही हों, ठीक है, और आप एग्ज़ाम दे सकें, ऐसी चीज़ें अगर आपकी गलत हैं तो आपको उसमें घबराना नहीं है। क्योंकि इसलिए कि जब जॉइनिंग होगा, देखिए पहले आप क्या करेंगे, रिटेन देंगे, फिर अपना स्किल टेस्ट देंगे, उसके बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपका क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा। तो जिस ज़िले में आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा वहाँ पे फिर आपका क्या कराया जाएगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, डीवी कराया जाएगा। और डीवी कराने के बाद, डीवी कराते समय यदि कोई चीज़ जिसमें गलती है और आप उसको सुधारना चाहते हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो रखा है, तो आप एक आसान चीज़ जो सबसे आसानी से हो जाएगी वो ये है कि आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। वहीं आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आपकी जॉइनिंग होनी है, तो आप वहीं पे एक क्या करिएगा, एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट का मतलब क्या हो गया, शपथ पत्र। आप एक शपथ पत्र बनवा लीजिएगा और उसमें जो करेक्शन जो आपको करना है उससे रिलेटेड उस शपथ पत्र को आप जमा कर देंगे, और वो जो त्रुटि है, जो गलती जो है, वो अपने आप जो है सुधर जाएगी। उससे आपके विरुद्ध इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि वहाँ का उस ज़िले का जो एडमिन ऑफिस है वो अलाउ करे। अब एडमिन ऑफिस अलाउ करने का अर्थ ये हुआ कि वहाँ के जो जिला जज साहब हैं, अगर मान जाते हैं तो ऐसी चीज़ें अलाउ हो जाती। जैसे कि एक घटना, जब मेरी जब जॉइनिंग थी तो उस समय एक कैंडिडेट का क्या था कि वो शादीशुदा था, लेकिन उसमें उसने लिख दिया था फॉर्म में अनमैरिड। तो अनमैरिड लिखने की वजह से उसको ये चीज़ जो थी सुधारनी थी, उसने एक एफिडेविट जमा किया और वो चीज़ सुधर गई। आई होप दोस्तों आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और मैं आप सभी से यही कहूँगा कि इस वक्त
अब जो आपने करेक्शन करना था आपने करेक्शन कर लिया। अब फोकस करते हुए अपनी स्टडी पे फोकस करिए, अपने स्किल को भी साथ साथ लेके चलिए। यदि आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेनो को भी पढ़ते रहिए। यदि आप बाबू के लिए भर रहे हैं यानी कि ग्रुप सी के जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लिए अगर आप फॉर्म भरे हैं तो आप टाइपिंग भी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि जैसे ही आपका रिटर्न होगा, रिटर्न का रिजल्ट डिक्लेयर करते ही हाई कोर्ट जल्द से जल्द टाइपिंग करवाएगी और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों से ध्यान हटाते हुए आप अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करते हुए प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, और आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।